अस्सलामुअलैकुम दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया कमाल की ट्रिक जिसकी मदद से आप अपने 1506 में अगर कोई फाइल इंस्टॉल करते हैं तो उसका एरर आता है, नो मैच फाइल का एरर आता है। तो वो जो एरर आपको आता है आप उसको अपने मोबाइल की मदद से किस तरह ख़त्म कर सकते हैं, इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगा कि आप अपने 1506 रिसीवर का में फ़ाइल इंस्टॉल करते वक्त जो एरर आता है नो मैच फाइल का, उसको आप अपने मोबाइल की मदद से किस तरह ख़त्म कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों अपने आपने उस फाइल को कॉपी कर लेना। तो मैं अभी आपको थोड़ी देर में रिसीवर के पास लेके चलता हूँ। तो मिल चलते हैं हम अपने रिसीवर की तरफ और देखते हैं कि क्या करना है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैं अपने रिसीवर में आ चुका। अब मैं मेन्यू प्रेस किया। मेन्यू प्रेस करने के बाद मैं सिंपली सीधे अपना वर्जन चेक करूंगा क्योंकि मैं वर्जन देख के अपने फाइल इंस्टॉल करने। तो हमारे वर्जन है 1506G। ये हमारे 1506G वर्जन है हमारा हार्डवेयर वर्जन। तो अब हम अपने फाइल को अपग्रेड करेंगे 150G वाली फाइल को, यानी 1506 वाली। तो यहाँ पर ये वो फाइल पड़ी हुई है 1506 वाली। तो ये देख सकते हैं कि ये नो मैच फाइल का एरर आया है। अब हम इसको कवर किस तरह करेंगे ये आपको मैं अभी बताता हूँ। तो दोस्तों आपने सिंपली फिर से वर्जन में चले जाना है। वर्जन में जब आप चले जाएंगे तो यहाँ पर आपने एक कोड टाइप करना 1502 1502। तो जब ये टाइप करेंगे तो यहाँ पर ये कोड आपके सामने एक नया आ जाएगा। तो आपने इस कोड को कर लेना है कहीं नोट या किसी जगह पर आपने लिख के अपने के पास सेव कर लेना है। और अब हम मोबाइल में चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह हम अपने कवर करते हैं। तो दोस्तों मैं अपने मोबाइल में आ चुका हूँ। तो अब आपने सिंपली उस फाइल को कॉपी करना है। तो मैंने यूएसबी अपनी इंसर्ट की हुई है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये हमारी यूएसबी स्टोरेज है, ये हमारी यूएसबी है। तो इसको हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद अब हम स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर हम वो फाइल लेके आएंगे जो कि हमने वहाँ पर देखी थी। तो ये वो फाइल पड़ी हुई है 1506G /512/4M/SGF1A असद भट्टी। तो ये हम फाइल को करेंगे कॉपी। यहाँ से मैं करूँगा कॉपी और यहाँ से मैं अपने इंटरनल स्टोरेज में जाऊँगा और यहाँ पर मैं हैक्स फोल्डर में ऐड करता हूँ क्योंकि ये एम्प्टी पड़ा हुआ है। तो मैं यहाँ पर पेस्ट करूँगा। मैं अब करूँगा ओके। यहाँ पर मैंने ओके किया और यहाँ पर ये पेस्ट होगी। तो अब मैं अपने जो बैक जाऊँगा, ये वो फाइल आ चुकी है जो हमने एडिट करनी है। तो इस फाइल को आपने बैकअप के तौर पर एक तरफ सेव कर लेना है। तो आपने इसको करना क्या है कि अब आपने बैक आ जाना और आपने एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है अपने मोबाइल में। उसका नाम है हैक्स एडिटर। तो दोस्तों इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये वो सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है, आपने इसको सिंपली डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। तो मैं सिंपली इसको करता हूँ ओपन। ओपन करने के बाद अब आपने ओपन फाइल पर क्लिक करना है। ओपन फाइल पर आपने जब क्लिक करना है, यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ से आपने एक्सटर्नल पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको सेकंड ऑप्शन शो हो रही है ये वाली। तो आपने इस पर क्लिक करना है। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप अपने इस वही पर इंटरनल स्टोरेज में आ जाएंगे। तो अब आपने यहाँ से वही फोल्डर सेलेक्ट करना है जहाँ पर रखी हुई थी। तो मैंने हैक्स में रखी हुई थी तो मैं हैक्स फोल्डर को ही ओपन करूँगा। तो मैंने हैक्स ओपन किया। यहाँ पर ये वही फाइल आ चुकी है। तो इसको आपने ओपन करना है ना। अब आपने यहाँ पर क्लिक करना है। ये गो टू एड्रेस जो मैंने कंप्यूटर में बताया था एड्रेस, वही एड्रेस पेस्ट करने के लिए। तो यहाँ पर आपने सिंपली यहाँ पर टाइप करना है 18000। सिंपली से यही टैप करना और यहाँ पर ये फर्स्ट ही आंसर आ चुका है। और यहाँ पर अब आपने वही कोड टाइप कर देना है जो कि हमने वहाँ पर कंप्यूटर में चेंज किया था। तो अब आपने यहाँ पेंसिल पर क्लिक करना है। ये आपको नीचे पेंसिल ये नज़र आ रही है, यहाँ पर आपने एक मरतबा क्लिक करना है। तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया और यहाँ से आपने वही कोड टाइप कर देना है जो कि हमने वहाँ पर लिखा था। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, यहाँ पर कोड था, मैं अभी आपको दिखाता हूँ कोड लिखकर। तो यहाँ पर हम चेंज करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखता 7070
मैं अभी आपको दिखाता हूँ, वो कोड लिखूँगा यहाँ पर 70521F860300। ये मैंने कोड लिख लिया। अब मैं यहाँ पर सेट वैल्यू पर क्लिक करूँगा। तो यहाँ पर मैंने सेट वैल्यू पर अब हमने क्लिक करना है। यहाँ पर ये कोड मैंने लिख लिया है। यही कोड आपके सामने, अगर यहाँ पर आपने वो कोड लिख देना जो आपने कॉपी किया होगा। तो यहाँ पर मैंने ये सेट कर दिया। अब मैं इसको करूँगा यहाँ से ये वो कोड आ चुका है जो हमने वो कॉपी किया था, यहाँ पर नोट किया था। तो यहाँ पर भी ये कोड आपने टाइप कर देना। अब आपने सिंपली सेव कर देना है। इस बटन पर क्लिक करके यहाँ पर क्लिक करके आपने सेव कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद अब आपने यहाँ से यस पर क्लिक कर देना। यहाँ पर ये नीचे सक्सेसफुल का ऑप्शन जो हुआ। तो अब हम उसी फाइल को अब जाकर वहाँ पर जो हमने फोल्डर एक्सेड में ऐड किया था उसको ओपन करेंगे। हम अब बैक चलते हैं। अब मैं फाइल मैनेजर को ओपन करूँगा। फाइल मैनेजर को ओपन करने के बाद आपने सिंपली अपने ऑल फाइल में जाना हो, यहाँ से इंटरनल स्टोरेज में जाना हो, यहाँ से एक्सेस फोल्डर को ओपन करना है। जहाँ पर आपने वो फाइल रखी होगी उस एडिट किया है उसी फाइल को आपने कॉपी करना है। कॉपी करेंगे जब आपने यहाँ से इस फाइल को कॉपी करेंगे, कॉपी यहाँ से हमने कॉपी किया, यहाँ से हमने किया कॉपी। कॉपी करने के बाद अब हम यूएसबी स्टोरेज में आ जाएंगे। यूएसबी स्टोरेज ये हमारी वही यूएसबी इनपुट है जो कि हमने जिसकी मदद से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना। तो यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे। यहाँ पर हम ओके प्रेस कर देंगे। यहाँ पर आपको ये ओके का मिल जाता ही है नंबर। तो मैं यहाँ से क्रॉस करता हूँ, यहाँ से भी क्रॉस करता हूँ और यहाँ पर मैं ओके करता हूँ। यहाँ पर आपने ओवरराइट करना क्योंकि हमने रिप्लेस करनी है, फाइल रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पर ओवरराइट किया हो, यहाँ पर ये वही फाइल आ चुकी है। यहाँ से मैं स्क्रॉल डाउन करके चेक करवा देता हूँ। तो यहाँ पर फाइल पड़ी होगी, ये वो फाइल रही, ये पड़ी हुई है, ये फर्स्ट नंबर पर ये वाली फाइल, ये वही फाइल है जो कि हमने एडिट की हुई है। तो अब हम अपने रिसीवर में चलते हैं और इस फाइल को देखते हैं कि ये इंस्टॉल होती है या नहीं। तो चलिए अपने रिसीवर की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों मैं अपने रिसीवर में आ चुका हूँ। अब आपने सिंपली वैसे ही करना है, अपना वर्जन फिर से एक मरतबा चेक कर लेना है कि ये मेरा वर्जन 15.06 है। तो अभी फिर मैं इसको इंस्टॉल करूँगा। तो मैंने ये आपको वर्जन दिखा दिया, ये मेरा वर्जन है सब। तो यहाँ पर आपने फिर से एक मरतबा कंफर्म कर लेना है। तो यही कोड है। तो यहाँ पर अब आपने अपग्रेड में चले जाना, यहाँ से अपने यूएसबी में जाना और यहाँ से फिर से अपने फोल्डर ओपन करना और यहाँ पर ये वही फाइल हम इंस्टॉल करेंगे जो कि हमने एडिट किए थे। तो यहाँ पर मैंने क्लिक किया और ये इंस्टॉल होना शुरू हो गया है। तो दोस्तों आप इस तरह अपने एरर को ख़त्म कर सकते हैं बस 15 से 20 सेकंड में। तो दोस्तों आप कह रहे होंगे कि ये इतनी बड़ी वीडियो बना दी आपने। तो दोस्तों मैं मुकम्मल डिटेल की मदद से आपको समझा रहा हूँ। ये आपने इस तरह अपनी सारी परफॉर्मेंस कर लेनी है जो कि आपने सब टास्क कंप्लीट करने हैं। तो फिर आपकी ये फाइल इंस्टॉल हो जाएगी। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और फिर से एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगा, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं हम अपने अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।